जितना भी बोले, जितना भी विधायक मंत्री से आमने सामने डिबेट करवाइए, उससे डायरेक्ट हमको डिबेट करवाइए। अगर कोई पैदा हुआ है तो विधायक मंत्री से हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर आज हम एक विद्यार्थी एक गांव से हम बोरिया बिस्तर लेकर शहर गए हैं, हम आए अफसर बनने के लिए, BDO बनने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, और फिर उपचुनाव में क्यों आ रहे हैं भाई? क्या रीजन है? नेता नहीं बनना है, जैसे कि आज आलमगीर जे भी आल रत्नोखिन के पूछना चाहे नहीं कि नियोजन नीति काहे नहीं बन रहा है, किस कारण से नहीं बन रहा है। 12 गो बहाली रद्द कर ले, 11.1.3 करोड़ पैसा सब छात्र गए। वो पैसा के चुनाव पर्चा कहीं उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा में कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री साहब का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका जो है काला नियमों का, उसका जो व्यवहार है, जो नियम बनाते हैं नीतियों का, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार तो मूल निवासी आदिवासी सरकार है ही, हम लोग को भी खुशी जाहिर होता है, लेकिन आप जो है नियम जो है स्थानीय नियोजन नीति बनाए। अगर सिज्जल का डेट अगर 1 सप्ताह के अंदर दे देता है तो हम विधायक पोस्ट नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सिज्जल में उसमें जाएंगे, सिज्जल का नौकरी करेंगे। आप युगुन महतो को जान रहे होंगे, कई जो दर्शक फॉलो आपके हैं, दरअसल ये वो छात्र नेता है जो कभी विधानसभा का घेराव करने पहुंच जाते हैं छात्रों के साथ, कभी मंत्री के आवास पर, कभी विधायकों के आवास पर, और इन्होंने नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी MA कंप्लीट करने के बाद PhD की तैयारी कर रहे हैं कि इनको PhD करना है और नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। और आपको बता दें, खोटा भाषा से इनको बेहद लगाव है और खोटा में ही वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, और खोटा के सिलेबस को भी लेकर इन्होंने जोरदार आंदोलन किया था। इनको चुनाव आयोग के भी तरफ से कंप्यूटर का चिन्ह मिला है, कंप्यूटर छाप और नंबर 3। आप तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे थे वहाँ रांची में, क्या ज़रूरत पड़ा कि चुनाव लड़ना, नेता बनना? नेता नहीं बनना है, जैसे कि आज आलमगीर जे भी आल रत्नोखिन के पूछना चाहे नहीं कि नियोजन नीति काहे नहीं बन रहा है, किस कारण से नहीं बन रहा है। 12 गो बहाली रद्द कर ले, 11.1.3 करोड़ पैसा सब छात्र गए। वो पैसा के चुनाव पर्चा कहीं उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा में कर रहा है। जितना भी बोले, जितना भी विधायक मंत्री से आमने सामने डिबेट करवाइए, उससे डायरेक्ट हमको डिबेट करवाइए। अगर कोई पैदा हुआ है तो विधायक मंत्री से हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर आज हम एक विद्यार्थी एक गांव से हम बोरिया बिस्तर लेकर शहर गए हैं, हम आए अफसर बनने के लिए, BDO बनने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, और फिर उपचुनाव में क्यों आ रहे हैं भाई? क्या रीजन है? गांव से माँ बाप हमको आलू प्याज बेच के देता है पैसा वहाँ शहर में पढ़ने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, लेकिन सारा बहाली आज माननीय मुख्यमंत्री साहब रद्द कर देते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका जो है काला नियमों का, उसका जो व्यवहार है, जो नियम बनाते हैं नीतियों का, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार तो मूल निवासी आदिवासी सरकार है ही, हम लोग को भी खुशी जाहिर होता है, लेकिन आप जो है नियम जो है स्थानीय नियोजन नीति बनाए। अगर सिज्जल का डेट अगर 1 सप्ताह के अंदर दे देता है तो हम विधायक पोस्ट नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सिज्जल में उसमें जाएंगे, सिज्जल का नौकरी करेंगे। हम जानते हैं कि चुनाव प्रचार में क्या होता है, नहीं होता है। अब तो नाम वापसी का दिन भी खत्म हो गया। नियोजन नीति अब बनाने बोलिए, 9 तारीख के तो जारी करने का था नियोजन नीति, सभी बेरोजगार जुआ के क्यों नहीं किए? जान रहे कि 9 तारीख हम नियोजन नीति जारी कर देते हैं। 60 और 40% तो कहीं ना कहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं हमको काला चेहरा देखना मिलेगा, इसलिए अब 27 तारीख के बाद ही वो नियोजन नीति लागू करेंगे। और इसी वजह से बेरोजगार छात्रों के द्वारा से उसको चुनौती देना चाहते हैं कि आज मेरा एग्जाम था और रद्द कर दिए, इसलिए विधानसभा उपचुनाव एक उपचुनाव है, लेकिन मेरे लिए महाबहाली है। तो आप लोगों से जाके क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्यों क्या समझा रहे हैं कि क्यों आपको वोट करें? देखिए, लोगों से ये जागरूक कर रहे हैं कि एक हम लोग गरीब फैमिली किसान का बेटा है, और एक आप जो है कॉस्टली 2250 हम लोग को देते हैं और उस पैसा को खत्म कर देते हैं और फॉर्म भी भरते हैं। पिछले बार सचिवालय के फॉर्म भरे थे 1000, और ये एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच में 1000 भरे थे, उसको घटा के 100 रुपये कर दिया, वो भी पैसा रिटर्न नहीं दिया। तो घर घर जाके मेरा जन लोगों तक एक नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के माध्यम से नवोदय से उदय होता है, उस माध्यम से हम ये बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आपका जो गाँव है विकास क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेता लोग के पास बड़ा बड़ा गाड़ी है, कार्यकर्ताओं का फौज है, बहुत सारा बैनर पोस्टर माइक है। आप तो गरीब हैं, छात्र हैं, आपके पास ये सब नहीं है। पूरा रामगढ़ आप घूम नहीं पाइएगा, लोगों के पास नहीं पहुंच पाइएगा। कोई मदद कर रहा है आपको? देखिए बाबा, पेन और कॉपी कलम एक रहता है, एक रूम जो कमरा जो होता है बंद कमरा में कॉपी और कलम सिंगल होता है,
लेकिन उस तलवार के धार से भी ज़्यादा होता है। तलवार तो एक काट सकता है, लेकिन इस दुनिया को झुका सकता है। तलवार के धार 10 आदमी तक लगातार काट सकता है, लेकिन एक कलम IAS अफसर के देखते हैं पूरा कि जिला जो होता है संभाल एक पेन सिग्नेचर से करता है। तो वही हम पेन और सिग्नेचर हैं, एक बेरोजगार छात्र हैं। मेरा पेन मेरा ताकत है और उन लोग को पैसा है ताकत, मेरा बेरोजगार छात्रों का ताकत है। छात्र का प्यार मिल रहा है, लोग बड़े लोग समझ रहे हैं। उनके लिए तो बोल रहे पानी का मुद्दा है, उनके लिए सड़क मुद्दा है, स्कूल मुद्दा है। अरे इसो पानी सड़क की क्या जरूरत है? सो बताने, एक घर में अगर एक नौकरी हो जाता तो ऑटोमेटिक जितने भी योजना होता है सरकारी योजना से कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक वो बाथरूम आवास बना लेंगे, घर बना लेंगे। आप घर में सर्वे करके देखिए, अगर जिसका अगर नौकरी हुआ हो, क्या सरकारी फंड से उसका क्या उसका रहता है, आशा रहता है? नहीं रहता है। लेकिन कौन आशा रहता है? जिसका गरीबी है, नौकरी नहीं है, वही सरकारी फंडों के चक्कर में रहता है। आज किसका विकास हो रहा है? आमचा चमचा के विकास हो रहा है, किस नहीं। आपको हम ये चीज बोल रहे हैं कि आप डोहकातू चल जाइए, पहाड़ से ऊपर जाइए, बिरहोर जनजाति रहता है। एक भी घर के सामने, अगर एक भी घर के सामने दरवाजा लगा हुआ होगा तो हम यही शहीद हो जाएंगे। एक भी घर के दरवाजा हम शहीद नहीं हुआ होगा। आदिम जनजातियों का जो गाँव है, क्या आदिम जनजातियों आदिम जनजातियों का 8 है। आदिम जनजातीय डाकिया योजना 2017 में लागू हुआ है, ठीक है। और 35 केजी चावल को ट्रक के माध्यम से और कपड़ा लता वहां पहुंचाने के काम करते हैं झारखंड सरकार, लेकिन पहुंच नहीं रही है। और यही रामगढ़ के अंतर्गत डोहा कातू आता है। अरे कौन सा विकास किया जी? कई को क्या आप नौकरी दिया जी? सो बताए ना, घर में कितना नहर बनवाए हैं जी? आप आज बिजली जब पानी किसान पकड़ता है तो पुलिस आता है, क्यों आता है? जब किसान उपजाता है, फसल गेहूं उपजाता है तो उससे खाएगा, पूरा देश चल रहा है। और उसी लोग क्या पकड़ रहे हैं? आप नहर गुजारिए ना, पहाड़ को टेक दीजिए ना वहाँ, कि ताकि इकर अकाल नहीं पड़ेगा। अकाल की घोषणा क्यों होता है? आज बजट पेश हो रहा है, क्यों पेश हो रहा है? बजट पेश होने क्या कारण है? अगर सही पास आर्थिक स्थिति अगर मजबूत अगर आदमी मिल जाता है, फसल का उत्पादन हो जाता है, पहाड़ टेक दीजिए वहाँ। जो चिल्ली लीचिंग के दावा बोलते हैं पीछे, सारा इधर जो है कभी अकाल नहीं पड़ेगा। आज रामगढ़ यहाँ से जा रहे हैं टिपन गाड़ी लेके, कभी नहीं जाएंगे। दूसरा जो काम करते हैं कभी नहीं जाएंगे। एमटेक बीटेक के कौन बर्बाद कर रहा है? सो बताए, कौन बर्बाद कर रहा है? कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार और पिछली सरकार। आज 22 साल हो गया झारखंड में, लेकिन स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू हुआ है। कौन कर रहा है? सो बताइए, है क्या कारण है कि नहीं? यही काला करतूतों के नियमों के अनुसार से नहीं हो रहा है। देखिए ये धरती है, सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक बिरसा भगवान, शेख भिखारी, विनोद बिहारी महतो के नाम रहेगा। आज महात्मा गांधी एक डंडा एक पैना लेकर पूरे भारत को आजाद किए। एकमात्र नंगा आदमी बोले थे, जो एकमात्र नंगा बोल सकते हैं कि धोती पहन के और घूमते थे, वो देश का आजाद कर दिया था। हम अकेले खड़ा हैं, हम अकेले कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका बोल देते हैं, जिसका संविधान का पावर, जिसका संविधान कराता है, कोई आदमी से डरता नहीं है। आज हम देखे होंगे कि रामगढ़ उपचुनाव नामांकन करवा रहे थे, विधायक मंत्री लोग का आज 22 साल 21 आदमी को नहीं दौड़ाया होगा, लेकिन बेरोजगार छात्र दौड़ाया। किस कारण से? कहीं न कहीं उन लोग को डर है। और आज गठबंधन सरकार, कोई भी सरकार हो, और डर क्यों है? घर घर तो उसका सदस्य है, पार्टी है, क्यों डर रहा है? क्यों दिन रात भ्रमण कर रहा है? कहीं न कहीं उन लोग का भी डर है कि हम कहीं लुढ़क सकते हैं। देखिए ये एक पंपलेट लेके अपने पूरे चुनाव प्रचार का तैयारी, और ये गला में कॉलेज के जगह अब ये इलेक्शन कमीशन का जो आई कार्ड है उसको लेकर चल रहे हैं। इन्होंने लिखा है, शिक्षित चेहरे नई उड़ान, राष्ट्रहित सर्वोपरि यही है एनजेपी की पहचान, पढ़ो और हक के लिए लड़ना सीखो। मैं यगुन कुमार उर्फ योगेश चंद्र भारती महतो, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी की ओर से रामगढ़ विधानसभा का चुनाव में खड़ा हूं। और ये सब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जन जन तक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को बढ़ाना, रामगढ़ विधानसभा के सभी कंपनियों में 75% रामगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला प्रत्येक पंचायत में युवा रामगढ़ प्रत्येक पंचायत में युवाओं के लिए खेल का मैदान, पुस्तकालय स्थापना, इतना सारा घोषणा है। सर आप सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ देख सकते हैं, कैमरा अगर अभी दिखाइए, वहाँ आदमी पेशाब कर जाता है। लाइब्रेरी नहीं बन सकता है क्या? क्या जरूरत है हमको रांची जाने का? रामगढ़ जिसके पैसा नहीं है वहाँ ये आके पढ़ नहीं सकता है? मार भात खा के भी यहाँ पढ़ सकता है। जब मार भात खा रहा है तो रांची जा रहा है किसी तरह, तो यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। आप देखिए कमेटी, चाहे ढहा दीजिए चाहे इसको बना दीजिए, ये तो भी तो सरकारी भवन है। गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? जो आदमी बड़ा है वही बड़ा बनते रहेंगे। किसी का बाप का किसी एक बेटा का 10 को बाप नहीं होता है कि करोड़पति लाख बन जाता, उसका भी एक बाप एक ही बाप होगा, एक ही को बाप होगा, 10 को बाप नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगला आदमी के भी अवसर मिलना चाहिए। देखिए ये इनका यही है कि
जो इनका आपको बताया, इन सारी योजनाओं के साथ सबसे ज़्यादा नाराज हैं। कह रहे हैं कि पिता और माता ने आलू प्याज बेचकर हमको रांची में पढ़ाया, 2,500 रुपये महीना मिलता, उसमें गैस, किताब, फॉर्म भरना और रूम का रेंट देना, ये सब कुछ करना पड़ता है। कहते हैं रांची में लड़के सेंट्रल लाइब्रेरी में क्यों जाकर पढ़ते हैं, गांव में क्यों नहीं लाइब्रेरी बन सकता है, सामुदायिक जो भवन है वहाँ पर। इस तरीके की कई योजनाएं हैं, सरकार से खासा नाराज चल रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार जनता ना सत्ता पक्ष को देखेगी ना विपक्ष को देखेगी, नया चेहरा को देखेगी। ये विरोध स्वरूप है। कह रहे हैं कि अगर सरकार अब भी चेत जाए तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने का। ये सिर्फ एक विरोध प्रकट करने का तरीका है कि जब छात्र बेरोज़गार हो जाएंगे तो यही करेंगे, आपकी तरह नेता बनना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं नेता बनने का शौक़ नहीं, अधिकारी बनने का शौक़ है। वही आज भी सपना संजोए हुए हैं। फैसला आपको करना है कि रामगढ़ में आपके हितों की बात कौन कर रहा है, आपके करीब कौन है, सबसे अच्छा काम कौन करेगा, उसी को आप अपना वोट दीजिए। फिलहाल अलग अलग जगह अलग अलग प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनसे बातचीत हम आपको सुना रहे हैं ताकि आपको एक धारणा बनाने में सहूलियत हो। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in